तो जो केस किया हुआ है, इनको खौफ है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अमेंडमेंट्स को रद्द कर दिया, जो इंशाल्लाह होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है कि वो पॉलिटिशियंस जिनके ऊपर 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं, वो आके कानून पास करें और हर शिप के अंदर अपनी करप्शन बच जाए। क्योंकि बाकी मैं अभी आपको बात करूंगा कि बाकी तो सारे जो जमहूरी इदारे हैं उनको तो तबाह कर चुके हैं। ये जो माफिया आया है, एनआरओ का माफिया, इसने बाकी जमहूरी इदारे तबाह कर दिए। आज सिर्फ उम्मीद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से। बल्कि जनरल बाजवा से जब मेरी 2 मीटिंग्स हुई तो उसने भी ये कहा कि अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करें और फिर इलेक्शंस की तरफ चला जाएगा मुल्क। क्योंकि हम तो कह रहे थे मुल्क को बचाने के लिए इलेक्शन चाहिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं सबसे पहले आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ, कौम की तरफ से मुबारक देता हूँ। और ये मैं क्यों मुबारक दे रहा हूँ कि मुल्क में जमहूरियत अब सिर्फ एक धागे से लटकी हुई है, जुड़ी हुई है, और वो धागा है सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मुल्क की जमहूरियत को उम्मीद दे के बैठा हुआ है। क्योंकि बाकी मैं अभी आपको बात करूंगा कि बाकी तो सारे जो जमहूरी इदारे हैं उनको तो तबाह कर चुके हैं। ये जो माफिया आया है, एनआरओ का माफिया, इसने बाकी जमहूरी इदारे तबाह कर दिए। आज सिर्फ उम्मीद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से। और मैं सुप्रीम कोर्ट को इसलिए आज ख़ास तौर पे मैं आज कौम की तरफ से उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि मैं एक पार्टी का सरबराह आइन को सामने रखते हुए सारे टॉप वकला से पहले लीगल ओपिनियन लेके मैंने अपनी 2 गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व किया। डिसॉल्व क्यों किया कि सबसे पहले तो हमें मुश्किल हो गई थी, फंड्स नहीं दे रहे थे। जो फंड्स आने थे, सेंटर से फंड्स आने थे 2 सूबों को, वो फंड्स काट दिए इन्होंने। हमने लोगों से वादे किए हुए थे कि हम आपके लिए जो भी करेंगे, तो जब फंड्स ही नहीं आते तो हम अपने वादे कैसे पूरे कर सकते थे। तो जमहूरियत में अगर आप अपना मैंडेट पूरा नहीं कर सकते, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपके पास फिर आपका ये राइट होता है, ये हक होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करके एक नया मैंडेट लेके आए। और दूसरा कि कोई भी पाकिस्तानी, जो भी पाकिस्तानी आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सारों को पता है, हर उस पाकिस्तानी को पता है कि जो आज इस मुल्क को बचाना चाहता है इस दलदल से गिरने में, फंसने में, सबको पता है कि एक ही रास्ता है और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। तो हमने ये भी उम्मीद लगाई कि ये मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे और एक दफ़ा हम अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करें। और मैं फिर से लोगों को याद कराना चाहता हूं, इन सारों की, पीएमएल लीडर्स की, सबकी स्टेटमेंट्स हैं कि अगर आप इलेक्शन चाहते हो तो अपनी गवर्नमेंट्स कराएं। इन सब ने, इनके बड़े बड़े लीडर्स ने, सब ने ये स्टेटमेंट्स दी। बल्कि जनरल बाजवा से जब मेरी 2 मीटिंग्स हुई तो उसने भी ये कहा कि अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करें और फिर इलेक्शंस की तरफ चला जाएगा मुल्क। क्योंकि हम तो कह रहे थे मुल्क को बचाने के लिए इलेक्शन चाहिए। लेकिन जो हो रहा है पाकिस्तान से, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह की वारदात हो रही है, जिस तरह जजेस के ऊपर जिस तरह उनको अटैक किया जा रहा है, बल्कि असेंबली में जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के सामने बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि जो माफिया है, और मैं इनको पॉलिटिशियंस नहीं कहता, मैं 30 साल से ज़्यादा इनका मुकाबला कर रहा हूँ। पॉलिटिशियंस ऐसी हरकतें नहीं करते जो ये करते हैं। माफिया करता ये है कि या ख़रीदता है आपको, और ये इन्होंने बेतहाशा रिश्वत का इस्तेमाल किया है, और फिर या फिर ये आपको डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, जहाज़ों से तस्वीरें फेंकते हैं नंगी अपोजिशन लीडर की, या वो फिर उनको टेप्स बनाते हैं, फिर उनके गंदी टेप्स उनको दिखाने के लिए और हर किस्म का ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये माफियाज करते हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं करते। तो इन्होंने अभी असेंबली में अब फिर एक और नैब अमेंडमेंट आ रही है, और अमेंडमेंट नैब ये क्यों आ रही है? कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह
इन्होंने जो एनआरओ लिया 2, जो पहली नैब अमेंडमेंट करके, इनको खौफ ही आया हुआ है कि कहीं जो अदालत में मैंने केस किया हुआ है नैब अमेंडमेंट्स के खिलाफ कि 1100 अरब रुपए अपना माफ करवा रहे हैं, तो जो केस किया हुआ है इनको खौफ है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अमेंडमेंट्स को रद्द कर दिया, जो इंशाल्लाह होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है कि वो पॉलिटिशियंस जिनके ऊपर 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं, वो आके कानून पास करें और हर शिप के अंदर अपनी करप्शन बच जाए। इसकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं है। ये कहीं भी दुनिया के अंदर ये कानून के सामने ये रद्द किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? सिंपली इस वजह से कि पब्लिक का करप्शन होता है, पब्लिक का पैसा चोरी करना। मेरा कोई पैसा चोरी करे, मैं तो उसको माफ कर सकता हूं। पब्लिक का पैसा चोरी करना कोई इजाजत नहीं दे सकता, कोई मुल्क इजाजत नहीं देता, ना कानून इजाजत देता है। तो लिहाजा इन्होंने अब एक और नैब अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि ये वो कैबिनेट है, 60% कैबिनेट के लोग जमानत पे थे करप्शन केसेस पे, और जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, ये और इसके बेटे को ये अंडर ट्रायल थे, इनको सजा होने वाली थी। 16 अरब रुपए का जो मकसूद चपरासी का जो FIA का केस था, और 8 अरब के जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, 8 तो 24 अरब रुपए के करप्शन के केसेस थे जिनके ऊपर इनको सजा होने वाली थी। जनरल बाजवा ने एक अंडरस्टैंडिंग दे कि तब बचाया शहबाज शरीफ को और इसको ऊपर बैठाया, क्योंकि शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जनरल बाजवा को ये एक्सटेंशन दिलवाएगा। ये सारी एक्सटेंशन के लिए उसने किया और इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए। वो और बात है कि नवाज शरीफ अड़ गया, क्योंकि नवाज शरीफ तो भूलता नहीं है। वो जब तक अंपायर उसके साथ ना हो, वो उसको समझता है कि वो उसके खिलाफ है। उसको कोई न्यूट्रल अंपायर की उसके ज़हन में समझ नहीं आती, क्योंकि वो जिमखाना में भी जब मैच खेलता था पहले अपना अंपायर खड़ा करता था, वो उसके लिए चीटिंग करता था। वो अंपायर उसको पसंद था। कोई अंपायर जो दयानतदारी से काम करे उसको वो अफोर्ड नहीं करता था। तो उसने जब पैनमा के अंदर सजा हुई नवाज शरीफ को, तो वो कभी नहीं भूला कि वो समझा था कि जो 2 ब्रिगेडियर्स थे JIT के अंदर, उनकी वजह से सजा हुई है, और वो कभी उसने माफ नहीं किया, इसलिए एक्सटेंशन नहीं मिली। तो अब मैं आता हूं कि जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा हालात अब ये हैं कि 1 साल से इस मुल्क में क्या हो रहा है। 1 साल में हमारे मुल्क से जो खेल खेला जा रहा है वो सिर्फ एक है कि जनरल बाजवा ने साजिश करके इन PDM के लोगों के साथ, और फिर साथ अमरीकनों को कह के हुसैन हक्कानी के जरिए कि जनाब इमरान खान ने बड़ा एंटी अमेरिकन है, तो उसके कह के गवर्नमेंट गिराई। उसने गवर्नमेंट गिराई एक्सटेंशन लेने के लिए। इनको NRO दिलवाया उसने, और वो NRO जब मिल गया तो इनका सबसे बड़ा खौफ अब ये था कि ये पहले पैसा चोरी करो, अब पैसा चोरी को बचाओ, और खतरा ये है कि किसी तरह इमरान खान अब वापस ना आ जाए, क्योंकि ये इतनी मुश्किलों से उन्होंने NRO लिए, तो उनको खतरा था कि पैसा पकड़ा जाएगा। तो सारा मुल्क से जो हो रहा है वो ये याद रखें, मेरे पाकिस्तानी याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ ये अपनी चोरी बचाने के लिए ये मुल्क का सारा निजाम तबाह कर रहे हैं। और जो अफसोस है मुझे कि हमारे मुल्क में वो लोग हैं जो मुल्क के मुहाफिज हैं, जिनके पास पावर है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो जाके इनके साथ खड़ी हो गई है। और ये मिल के हो क्या रहा है कि मुल्क का निजाम तबाह किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसी तरह इमरान खान ना आ जाए वापस। तो अगर आपको यह समझ आ जाए तो फिर आपको सब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्यों हमला हो रहा है, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहा है, क्यों नहीं पैसा इलेक्शन के लिए है, क्यों जनाब सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, क्यों जनाब सारे इदारे खत्म कर रहे हैं, क्यों केयर टेकर गवर्नमेंट, ये सारा आपको समझ आ जाएगी। एक 1 पॉइंट एजेंडा है, इमरान खान ने नई इलेक्शन मौका देना जीत के आए, क्योंकि अगर वो आ गया तो ये सारी जो इनकी चोरी है वो पकड़ी जाएगी, वो वापस फिर केसेस खुल जाएंगे, उसका डर है। बस सारी जो मोटिवेशन है वो उधर से शुरू होती है। तो उससे सारे हमारे आज जमहूरी इदारे, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, सारे तबाह हो रहे हैं। एक एक करके इदारे को उन्होंने कमजोर किया। आते साथ ही उन्होंने FIA को खत्म किया, क्योंकि FIA में शहबाज शरीफ के केसेस थे,
पहले वो डॉक्टर रिजवान को, उसको पता नहीं क्या किया, वो बेचारे हार्ट अटैक से मरा, फिर सारे गवाह मारे, 4 गवाह थे जो सारे हार्ट अटैक से मर गए आते साथ ही। उसके बाद इन्होंने नैब के ऊपर एक पहले अपना चेयरमैन लेके आए, क्योंकि 8 अरब रुपए के वहां भी केसेस थे। पहले उसको, वो जो अपना नैब का चेयरमैन लेके आए, उसने भी आखिर में हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा मैं ये नहीं आपके लिए काम कर सकता, वो भी उसने जाके रिजाइन किया। अब एक और जनरल साहब को लेके आए हैं कि जनाब अब आप, नैब का सिर्फ काम रह गया एक ही चीज कि किसी तरह ऑपोजिशन को हमें कैसे दबाना है। सारे इनको माफ कर दिए केसेस, 1100 अरब रुपए की। अब कैसे ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करनी है? FIA का क्या काम रह गया? इनके केसेस खत्म करके हमें हमारे खिलाफ कैसे इंतकामी कार्रवाई करनी है? पुलिस, वो आदमी इस्लामाबाद में जो लेके आए हैं IG, इसको सजा होने वाली थी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ये पकड़ा गया था करप्शन में, इसको सजा होने वाली थी। शहबाज शरीफ उठा के उसको वहां ले गया। अब क्योंकि उसको डर है कि उसको सजा हो जाएगी, वो पूरे इसके गलत काम करने के लिए तैयार है। यहां पुलिस ऑफिसर्स जो यहां लेके आए हैं, ये वही पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया। इन पुलिस ऑफिसर्स को इलेक्शन कमीशन जान के वापस लेके आई। हमने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि 22 ऐसे लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स, इन्होंने हमारे पे जुल्म किया था 25 मई पे, घरों में घुस घुस के। ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ कि रात के अंधेरे में 2-3 बजे रात के इन्होंने घरों में घुसे और लोगों को उठाया, दरवाजे तोड़ के अंदर गए, लोगों को पकड़ पकड़ जेलों में लेके गए, औरतों को हरासा किया, ना चादर ना चार दीवारी। इन्होंने 11 साल के बच्चे को उठा के ले गए जब बाप नहीं था। तो इन्होंने, उन ऑफिसर्स ने जिन्होंने ये जुल्म किया था, इसी इलेक्शन कमीशन ने वापस उनको लेके आए।